मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के वादों के बारे में सीखेंगे कि इंसान के साथ खुदा के वादे। खुदा बहुत भला है। खुदा जो वादे करता है वो उसे पूरा करता है। बाइबल मुकद्दस में बताती है कि खुदा अपने वादों में वफादार है। इब्तिदा से लेकर आज तक खुदा ने इंसान के साथ मोहब्बत और नजात के वादे किए हैं। जब हम पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब को देखते हैं तो वहाँ पर नजात का वादा है। जब आदम और हवा गुनाह में गिर गए तो खुदा ने अपने लोगों को यानी कि आदम और हवा को के साथ एक वादा किया कि मैं तुझे तेरी नस्ल से यानी कि औरत की नस्ल से एक निजात दहिंदा पैदा करूंगा। गुनाह में गिरने के फौरन बाद खुदा ने निजात दहिंदा के आने का वादा किया। यह वादा मसीह खुदावन में पूरा होता है। फिर हम दूसरा वादा देखते हैं, अपनी हुजूरी का वादा। जब हम अब्रानियों का खत पढ़ते हैं उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत को देखते हैं तो खुदा ने अपने लोगों को कभी तनहा नहीं छोड़ा। खुदा ने फरमाया, मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और तुझे ना छोड़ूंगा। खुदा ने उसी खुदा ने भी जाते हुए कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। खुदा इंसान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तीसरा वादा है मुआफी का वादा। पहला यूहन्ना उसका 1 बाब और उसकी 9वीं आयत, जो कोई भी सच्चे दिल से तौबा करता है खुदा इसे माफ करता है और इसके गुनाहों को याद नहीं रखता। ये हकीकत बात है कि खुदा इतना भला है। अब ज़बूर नवीस दाऊद कहता है, धन है जिसके बख्शे गए सब गुनाह ते टके गए सारे उगन सदा। खुदा गुनाहों का हिसाब किताब नहीं रखता बल्कि मुकम्मल तौर पर माफ़ कर देता है। फिर हमारा चौथा वादा जो है वो है ज़रूरियात का वादा। जब हम फिलिपियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 9वीं आयत को देखते हैं तो खुदा अपने फर्जंदों की ज़रूरियात को पूरा करने का वादा करता है। यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला है। उसी खुदा ने भी कहा कि अपनी फिक्रें खुदा पर छोड़ दो, वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करता है। 5वां वादा जो है वो हमेशा की ज़िंदगी का वादा। जब हम यूहन्ना का अंजील पढ़ते हैं उसका 3 बाब और उसकी 6वीं आयत, जो कि संडे स्कूल के हर बच्चे को याद होती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब जो कोई मसीह खुदावंद पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी का पाएगा। और जिसे हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए उसे और क्या चाहिए। फिर 6वां वादा जो है वो है पाक रूह का वादा। जब हम अमाल की अंजील पढ़ते हैं तो उसका 2 बाब उसका 38वां बाब 38 आयत, खुदा ने ईमान वालों को पाक रूह का वादा किया है। जब कोई भी गुनाहगार मसीह खुदावंद पर ईमान ले आता है तो खुदा उसे बयाना में पाक रूह का जो है वो इनाम देता है। तो पाक रूह का वादा भी खुदा ने हमसे किया है। 7वां सलामती का वादा। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में देखते हैं तो मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ और अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उसी तरह नहीं देता।
तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। यहाँ पर भी मसीह खुदा फरमा रहे हैं कि जो दुनिया का इत्मीनान है, मैं तुम्हें वैसा इत्मीनान नहीं दे रहा, बल्कि मैं तुम्हें वो इत्मीनान देता हूँ जो हमेशा रहने वाला है। क्योंकि तसल्ली और इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद ही दे सकते हैं। 8वां वादा है साथ ले जाने का वादा। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 4वां बाब और उसकी 3री आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और फिर आकर तुम्हें भी ले जाऊंगा। जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। मसीह खुदावंद वादा कर रहा है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। जरा सब्र कीजिए, जहां मसीह खुदावंद रहते होंगे वो कैसी खूबसूरत जगह होगी। और मसीह खुदावंद आपको भी वही जगह देना चाहता है जहां वो खुद रहता है। फिर 9वां वादा है खुदा के सब वादे हाँ में हैं। 2 करंथियों उसका 1 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, खुदा के वादे मसीह खुदावंद में पूरे होते हैं और ईमान वालों के लिए यकीन और उम्मीद का सर चश्मा है। खुदा के जितने भी वादे हैं वो हाँ में हैं। खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं आसमान के सितारों और जमीन की और समंदर की रेत की मानक तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। तो क्या खुदा ने वो वादा पूरा ना किया? और भी बहुत से वादे हैं जो खुदा ने इंसान के लिए पूरे किए। तो आज हम यही सीखेंगे कि खुदा जब हमसे वादे करता है तो हमें भी उसके साथ एक वादा करना होगा। आज अब वादा करें, ऐ खुदावंद, मैं अपना दिल, मैं अपना दिमाग और अपना आप तुझे देता हूँ। मैं आइंदा कभी भी गुनाह में नहीं पड़ूंगा, बल्कि मसीह खुदावंद पर ईमान रखते हुए मसीह खुदा पर ईमान रखते हुए उसके आइन और उसके अहकाम पर चलूंगा और सारी जिंदगी यीशु के साथ साथ गुजारूंगा। आमीन।